इतना कोई प्रधानमंत्री झूठ नहीं बोला अब तक जितना। जम्मू कश्मीर में 370 हटने से क्या सोने की चिड़िया हो जाएगी भारत? 370 हटने से इंडिया का ब्राह्मण नहीं गया। अनुपम खेल कहता है कि वहाँ पे सुरक्षित नहीं है आज भी 370 हटने से। भाजपा का पक्ष रख रहे हैं, आपसे बात ले रहे फिर। हाँ, एक क्वेश्चन का और पूछ लीजिए जी। सरकार भारतीय जनता पार्टी एक भी किसान के एक भी गरीब मजदूर का लोन माफ नहीं की, ठीक। वही जय शाह का लड़का इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी करके जैन इंफ्रा 1033 करोड़ रुपया RBI उसका लोन क्यों माफ की? पता कर लीजिएगा आप, क्यों माफ की? ये तो एक और राम मंदिर की बात कर रहे हैं आप। तो राम पहले इस पे जवाब ले लें। राम मंदिर हाँ, इनसे क्यों माफ की बताइए ना सर। जवाब बनता है। देखिए, मैं सीधी बात करता हूँ। जब से शायद जितने लोग हैं सब जानते होंगे, जब से देश आज़ाद हुआ है किसानों को कभी भी 5 पैसे नहीं दिया गया तो ऋण दिया गया, उसको लिया गया और लिया जाएगा, कोई बुरा बात नहीं है। सुनिए, 2000 रुपये प्रति माह किसानों को केवल जब से भाजपा आई है तब से मिल रहे, आज तक क्यों नहीं मिली? DAP की किसान 500 अरे हम कह रहे 500 मिल रहा है। 20,000 रुपया लगा के हम लागत करेंगे, डीजल पेट्रोल खेती किसानी डाई वही लगा के 500 रुपया मिलेगा, क्या बात है? किसी ने क्यों नहीं दिया? आज तक किसी ने क्यों नहीं दिया? कोई सरकार क्यों नहीं दिया आज तक? देश को कोई नहीं लूटा था इसलिए कोई नहीं दिया, तुम लोग देश लूट रहे हो इसलिए। अगर जो है DAP की कीमत बताइए। अगर सुनिए, अगर कांग्रेस सपा बसपा सही होती तो जनता इनको क्यों हटाकर बाहर कर देती? इसका प्रश्न मैं आपसे कर रहा हूँ कि क्यों हटा दिया? जनता इसलिए इनको लाई। 25-25 लाख रुपया खाता में दिया जाएगा। क्या हुआ? नकली 15-15। ये तो देखिए, सुनिए इधर आइए। ये आइए, अमित शाह जी ने वादा, कह दिया फर्जी मीडिया के वादा। सामने, वो एक जुमला था जी, वो जुमला था, वो देखिए। अच्छा ठीक है। सत्ता में आने के बाद जुमला है। हम लोग भी जुमला कर रहे हैं, उनको हटा रहे हैं। हाँ। कब हटा रहे हो? बिल्कुल 2024 जुमला है। जुमले के रास्ते ही उनको जुमले में डाल दिया। अंग्रेज ने हिंदुस्तान में शासन किया, लेकिन आज तक दही, दूध, घी, तेल पे कभी GST नहीं लगी। ये क्या जनता के हित में है? पे GST लग रही ये है। बात विकास होगा तो यार GST लगेगा। अरे कैसा विकास दिखाइए, विकास? कहाँ विकास दिखा रहे हैं आप? कैसा बताइए कहीं के विकास दिखाइए। कैसा विकास? चैनल सब इनका है, खाली बस टीवी चालू करो। मोदी बता दें आपको, अमित शाह प्रधानमंत्री मोदी होगा। प्रधानमंत्री, आप प्रधानमंत्री कहते हो, वो तो कहते हैं हम चौकीदार हैं। वो तो कहते हैं हम चौकीदार हैं, कहते हो प्रधानमंत्री है। हमारे के सामने अब नहीं बोलते ऐसे हमारे युवाओं के सामने बोलने की औकात नहीं रहेगी भाजपा के लोगों को। इससे पहले प्रधानमंत्री नहीं हुए क्या? इससे पहले देश में राष्ट्रपति नहीं हुए क्या? ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है देश के लिए। भारतीय जनता पार्टी की आज की डेट में कंडीशन ये है कि इनके बड़े बड़े मंत्री अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में नहीं जा सकते वोट मांगने। जनता तैयार है चप्पल लेके। कैसे आपको जाएंगे जब आप लोगों ने 3 लोगों को वोट दिया भारत में, मोदी, योगी, अमित शाह, तो मंत्री का बार उखाड़ ले ससुरा का है उसका काम हो? क्यों काम बताए? वोट 3 लोगों के नाम। ये बताओ, किसी विधायक के नाम पर किसी ने वोट दिया? बताइए। ये बताओ, मोदी जी जितना काम कर दिया उतना बताओ। 17 साल में काम नहीं हुआ, बताओ। हाँ, बिल्कुल सही कहा रहे हैं। इतना कोई प्रधानमंत्री झूठ नहीं बोला अब तक जितना हिंदुस्तान आजाद हुआ है। इतने प्रधानमंत्री आए, इतने बड़े झूठे प्रधानमंत्री। यही सवाल देंगे और सवाल का जवाब भी देंगे। यही 2 लोग देश में इतने ठीक है ना? ये 2 लोग ही अच्छाई करेंगे और यही 2 लोग बुराई करेंगे। अच्छा ये बताओ, 24 में क्यों बदलोगे? मोदी और वो नहीं बदलेगा, वो नहीं बदलेगा। फिर दोबारा 24 में मोदी आएगा, डंके के चोट पे आएगा, देख लीजिएगा ना। आप सर 9 काम पूछे किस पर्पस पे आएंगे? किस पर्पस से? बहुत सी पर्पस है, बहुत सी पर्पस है। गिनाने के लगे ना तो गिनाते गिनाते कई दिन लग जाएंगे। ठीक है ना? बहुत चीज है, अरे बहुत चीज है, बता रहा हूँ ना। एक चीज जैसे सुनिए, एक हमारे भाई साहब से हमने पूछा कि जम्मू कश्मीर में कैमरामैन को मैं जगह दीजिए। जम्मू कश्मीर में 370 हटने से क्या सोने की चिड़िया हो जाएगी भारत? 370 हटने से वहाँ जम्मू कश्मीर का विकास होगा। लोग आएंगे, लोग जाएंगे, वहाँ डेवलप करेंगे, पैसा लगाएंगे तो विकास होगा। ये होता 370 हटने का मतलब।
कौन सा विकास? सुनो अब बताओ भैया, जवाब दे दो। हाँ हाँ हाँ। 370 जब 370 हट गई, वहाँ का जनता स्वतंत्र होना चाहिए ना। क्यों मिलिट्री वहाँ बैठा है? सुनो, मिलिट्री वहाँ बैठा है। एक भी इंडिया का ब्राह्मण नहीं गया। अनुपम खेल कहता है कि वहाँ पे सुरक्षित नहीं है आज भी 370 हटने से। 370 पे मैं भी कहना चाहता हूँ। जी जी, अरे जवाब दो। एक भी ब्राह्मण वहाँ गए हो अगर 370 हटने से अगर वहाँ पे युवक ले रहे हैं, हाँ। बोल लीजिए, एक बात तो पूरा हो जाए। 370 हटने से अगर वहाँ सुरक्षित है तो देश के ब्राह्मण क्यों नहीं गए वहाँ पे? एक भी पूछिए ना, क्यों ब्राह्मण नहीं गए वहाँ पे? नहीं क्या इधर से युवा 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 पहले। सबसे पहले हाँ। तो मैं ये बताना चाहता हूँ हाँ। 370 हटने का सबसे बड़ा और पराक्रम बेनिफिट क्या है। हाँ। 370 के पहले हाँ। आप जम्मू कश्मीर में अपने देश का आन बान शान तिरंगा नहीं लहरा सकते थे। हाँ। 370 हटने के बाद आज आप गर्व से जम्मू कश्मीर में तिरंगा लहराइए। इसके पहले भी तिरंगा झंडा लहराता था। नहीं, कांग्रेस नहीं चलने वाली वाजपेयी नहीं गए थे तिरंगा लहराने। 370 देश के मुसलमान भाई को गलत साबित करते हैं। पूरा बॉर्डर पे सारे मुसलमान हैं। ये इनको इतिहास मालूम नहीं है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करके आते हैं वही। भैया यूनिवर्सिटी पढ़ाई की है। उसके पहले व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ये आरएसएस के आपको जो भी लगता है, अगर आपको लगता हो मैं अंधभक्त हूँ, भारत कब स्वतंत्र हुआ? अपनी बारे में मैं आपके 2014 में मैं आपके भारत कब स्वतंत्र हुआ? एक मिनट मैं के बारे में जानकारी है तुमको? तुमको स्वतंत्रता के बारे में जानकारी नहीं है? 1942 में ही भारत स्वतंत्र हो गया था। 1942 में भारत स्वतंत्र हो गया था। नहीं जानते हो तो जान जाओ। और सुनो, तिरंगा झंडा जो है भारत के हर घर में, पूरे देश में इतने क्रांतिकारी इस देश में पैदा हुए थे कि अंग्रेजों के खून का उसका पूरे शरीर खा जाते। इतने लोग मारे गए, सबसे ज्यादा बलिया में मारे गए, कम से कम नहीं